दलित महिला पे गोली चलाने का आरोपी दानिश रिजवान, जो 6 महीने झारखंड की जेल में रह के आया। जीतन राम मांझी कितने बड़े छलावा करने वाले व्यक्ति हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी जो दोहरा चरित्र है, दानिश रिजवान के साथ फोटो खिंचाने पर, दलित भाई को घोड़ी चढ़ने पर शादी में उतार के पीटा जाता है, ये सब वहीं हो रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता थे, गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय, उनके साथ भी तस्वीर थी इनकी, और वो झूठ साबित करता है कि जब इन्होंने दानिश रिजवान को बगल में बैठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये वही दानिश रिजवान है जिसको आरा कोर्ट से झारखंड पुलिस ने उठाया था। एक दलित महिला पर गोली चलाने का आरोपी है। जो पदमुक्त इन्हें किया गया वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा था। एक दुष्कर्म के आरोपी को आप अपने बगल में बैठा के पूरे महिला समाज का, पूरे महिलाओं का आपने बेइज्जती किया है। जब आरक्षण बढ़ाने का दायरा का बिल माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा के पटल पर रख के बढ़ाने का जो पेश किया, जीतन राम मांझी जी ने विरोध किया। बिहार और देश की राजनीति में इन दिनों जीतन राम मांझी को लेकर चर्चा जो है वो खूब हो रही है। कभी नीतीश कुमार ने सदन में जिस तरीके से उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया उसके लिए, तो कभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देते हैं नीतीश कुमार को, उसको लेकर चर्चा जो है वो होने लगती है। जीतन राम मांझी एनडीए का हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ हर विकट परिस्थिति में चलने का वादा कर रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच नीतीश कुमार की नीतियों के खिलाफ दलित महादलित के सम्मान के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर जीतन राम मांझी धरने पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि वो आगाज है, 24 में दलित महादलित जो है वो नीतीश कुमार को जवाब देगा, क्योंकि नीतीश कुमार दलित महादलित विरोधी है। लेकिन उस तस्वीर पर आप गौर करेंगे, जब जीतन राम मांझी अपने 2-4 लोगों के साथ धरने बैठे थे तो उनके आसपास पार्टी के अलावा बहुत बड़ी संख्या नहीं दिखी। उसको लेकर भी कई सवाल है कि जीतन राम मांझी दिल्ली गए धरना देने के लिए, लेकिन महज 4-5 लोग ही उनके साथ धरने पर बैठे थे। तो किस दलित सम्मान की वो बात कर रहे हैं जब उनके साथ दलित महादलित है ही नहीं। मेरे साथ आदित्य पासवान है, कांग्रेस से हैं और दलित में काफ़ी चर्चित चेहरा है। जीतन राम मांझी के उस सकते के धरने को भी आपने देखा जब लोग नहीं थे वहाँ पे। देखिए, इनका जो बयान है कि दलित प्रेम और दलित के लिए जो इन्होंने धरना दिया, तो इनके बयान में और इनकी कथनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। और जो ये दिल्ली में इन्होंने जंतर मंतर पर धरना किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया, उसमें दुष्कर्म का आरोपी दलित महिला पे गोली चलाने का आरोपी दानिश रिजवान, जो 6 महीने झारखंड की जेल में रह के आया, उसे उन्होंने बगल में रखा हुआ था। जंतर मंतर पे जो ये धरना दे रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता थे, गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय, उनके साथ भी तस्वीर थी इनकी, ये भी प्रमुखता से वहाँ पे खड़े थे। तो जीतन राम मांझी जी जो दलित की बात करते हैं, दलित के न्याय की बात करते हैं, दलित के हक हुकूक की बात करते हैं, वो सब झूठ है। और वो झूठ साबित करता है कि जब इन्होंने दानिश रिजवान को बगल में बैठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये वही दानिश रिजवान है जिसको आरा कोर्ट से झारखंड पुलिस ने उठाया था। आरा कोर्ट में भी ये किसी सुनवाई की तरह गए थे। आदतन अपराधी जिसने आदिवासी महिला पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है, ठीक है वो बेल पे हैं, लेकिन वो आरोपी हैं। और एक दलित महिला पर गोली चलाने का आरोपी है। तो ये दिखाता है कि किस तरह से एक दलित उत्पीड़न करने वाली दलित महिला पे उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति, एक दलित पे गोली चलाने वाले व्यक्ति को आप महत्व दे करके आप दिखा रहे हैं कि किस तरह से आपके लिए दलित का प्रेम जो है वो सिर्फ कहने के लिए है। आपके कहने और करने में बहुत फ़र्क है। और ये पूरा देश, बिरजू भाई, पूरा देश ने देखा है, खासकर बिहार के लोग अब समझ चुके हैं कि जीतन राम मांझी कितने बड़े छलावा करने वाले व्यक्ति हैं। जब दानिश रिजवान जिनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जब पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो पार्टी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। भाई तो पार्टी से निष्कासित, देखिए पदमुक्त भी कर दिया गया। ये सब चीज़ दिखाता है कि जो पदमुक्त इन्हें किया गया वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा था। अगर ये पदमुक्त करके अपने यथास्थिति को बनाए रखते, इन्हें पास नहीं रखते, इन्हें दूर रखते और कोर्ट को डिसाइड करने देते, कोर्ट से जो फैसला होता सबके लिए सर्वमान्य था, लेकिन आप इसको बगल में बैठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आप ये संकेत दे रहे हैं कि आपके लिए वो लोग जहाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जो दलितों का शोषण करते हैं, महिलाओं का शोषण करते हैं। एक दुष्कर्म के आरोपी को आप अपने बगल में बैठा के पूरे महिला समाज का, पूरे महिलाओं का आपने बेइज्जती किया है। और इसका आने वाले 2024 में ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना कि समाज जवाब देगा, समाज तो इनको जवाब देगा, ये कहीं के नहीं रहेंगे। इनका चरितार्थ करता है दलित प्रेम कि जब ये
जब इन्हें मौका मिला तो इन्होंने परिवार को समेट करके सत्ता के शीर्ष में पहुंचाने का काम किया। तो ये सच्चाई अब लोग जान चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्या बोलेगी? भारतीय जनता पार्टी का भी जो दोहरा चरित्र है, दानिश रिजवान के साथ फोटो खिंचाने पर आप देखिए, बृजभूषण सिंह, उस पर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे मणिपुर में महिलाओं बच्चियों को नग्न करके उनका गैंग रेप किया गया, कोई बयान इनके तरफ से नहीं आया। तो इनका दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड इन सब चीज़ों से साफ साफ दिखाई देता है कि किस तरह से जो ये बोलते हैं और ये करते हैं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। और आने वाले 2024 में पूरा देश एकजुट होकर के इन सब चीज़ों का जवाब इनसे मांगेगा और धराशायी इनको करने जा रहा है लोग। अगर जीतन राम मांझी दलित प्रेम दिखाते हैं, महादलितों के प्रति वो प्रेम दिखाते हैं, तो उनको सबसे पहले दानिश रिजवान से दूरी बनानी चाहिए। बिल्कुल दानिश रिजवान से दूर बनानी चाहिए थी। और जीतन राम मांझी जी, अब देखिए, अभी जो बिहार विधानसभा में आरक्षण का दायरा जो बढ़ा, जब बिल पेश हुआ वहाँ पे, जब आरक्षण बढ़ाने का दायरा का बिल माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा के पटल पर रख के बढ़ाने का जो पेश किया, जीतन राम मांझी जी ने विरोध किया। क्या ये बताएंगे, क्या ये बिहार और देश के दलित भाइयों और बहनों को बताएंगे कि आज 16% से जो 20% अनुसूचित जाति के लिए दायरा बढ़ा दिया गया, दलित आदिवासियों के लिए 1% से बढ़ा कर 2% कर दिया गया, आप उसके विरोध में क्यों बोल रहे थे? कारण बताइए आप। ऐतिहासिक फैसला नीतीश कुमार जी ने किया है, महागठबंधन की सरकार ने किया है। ये दिखाता है कि किस तरह से दलितों के लिए ये प्रेम इस सरकार का है। और आने वाले समय में देखिएगा किस तरह से जो बिहार के दलित, वंचित, पिछड़े जो अपना प्यार देंगे वो देखने लायक होगा। इनका काम है बोलने वाला। अब पूरी जनता देख रही है कि किस तरह से इनका दलित प्रेम एक छलावा है, झूठ है। आपको नहीं लगता कि भाई एक माहौल जो बनाया गया आपकी सरकार को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर, कि भाई ये दलित विरोधी हैं, भारतीय जनता पार्टी हर जगह बोल रही है, इसका असर 24 में भी पड़ेगा? जनता जो है वो नीतीश कुमार के खिलाफ में जवाब देगी? देखिए, माहौल बनाने का इनका तो पुराना आदत है ना। ये भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, बार बार झूठ को बोलेगी, तो इनको लगता है कि उस झूठ को लोग विश्वास कर लेंगे। लेकिन आज जनता समझ चुकी है कि कौन उनका हितैषी है, कौन नहीं है। जिसने आपको उनके हक के लिए बात किया, जिनको उनका अधिकार दिया, लोग उनके साथ जाएंगे, ना कि उनके साथ जाएंगे जिन्होंने अपने शासन में दलितों पर शोषण किया। आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जहाँ जहाँ है, जिस राज्य में है, हमारे दलित भाइयों बहनों पर लगातार शोषण हुआ। कहीं हमारे दलित बहन का बलात्कार करके उसे जला दिया जाता है, कहीं हमारे दलित भाई को घोड़ी चढ़ने पर शादी में उधार के पीटा जाता है, कहीं मोच रखने पर हत्या कर दी जाती है। तो ये किसके शासन में हो रहा है? ये सब वहीं हो रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या इस पे कभी इन्होंने कहा? कभी मणिपुर प्रकरण पे इन्होंने कभी कहा? क्या कभी बृजभूषण सिंह जिन्होंने हमारी खिलाड़ी बहनों के साथ यौन शोषण किया, उस पर इन्होंने कहा? नहीं कहा। तो ये दोहरा चरित्र इनका पूरा देश देख रहा है। और आप देखिएगा कि आने वाले समय में कैसे इनको जवाब मिलेगा। इनको जो करना है, क्योंकि इन तो झूठ बोलते हैं बार बार ना, एक झूठ को बोलेंगे 10 बार तो लगेगा इनको कि लोग मान लिए, लेकिन लोग जान रहे हैं कि किस तरह से इनको जवाब देना है। आदित्य पासवान थे बातचीत करने के लिए। चूंकि बड़ी बात पर इन्होंने जो है वो मेरा ध्यान भी खींचा है कि दानिश रिजवान जो कभी राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करते थे, और जब उन पर आरोप लगा था, पुलिस ने आरा कोर्ट से उन्हें गिरफ्तार करके ले गया था, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। वो व्यक्ति आज जमानत पर बाहर बेशक हो, लेकिन आज की तारीख में आरोप तो हैं, कोर्ट ने अभी तक ये नहीं माना है कि वो बेदाग हैं। और वो व्यक्ति दानिश रिजवान जीतन राम मांझी के साथ हर जगह दिख रहा है। तो सवाल बड़ा है कि किस दलित, महादलित, आदिवासी की बात करते हैं। जब एक दलित, महादलित, आदिवासी महिला पर गोली चलाने वाले व्यक्ति को आप अपने साथ लेकर घूम रहे हैं, तो फिर उस चरित्र पर भी बड़ा सवाल है।